तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, भूगोल, जहाँ से हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। जो जो हम पढ़े हैं वहीं से क्वेश्चन लिए हैं, और हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों से क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। और इसमें इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था 69वीं बीपीएससी, ठीक है, उसका भी क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे और आंसर बताने का प्रयास करोगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन ये रहा प्यारा सा, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ध्यान से समझो। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत, बी प्लेट सीमा सिद्धांत, सी महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, बहाव मतलब विस्थापन सिद्धांत, ठीक है, और डी पेंजिया सिद्धांत। 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन है। प्लेट टेक्टोनिक्स, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहा जा रहा है भूपटल, भूपटल मतलब भूपृष्ठ, है ना। तो भूपृष्ठ के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा, जब मेंटल गति करता है तो भूपृष्ठ का टुकड़ा भी क्या होगा, गति करेगा। तो मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होता है, मतलब कहने का मतलब ओवरऑल कि भूपृष्ठ जो है या भूपटल जो है ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है ना। तो कह इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? किस सिद्धांत में हम लोग पढ़े थे इसको? प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन देखो सिर्फ क्वेश्चन घुमाता है, जैसे हम लिखाते हैं वैसे नहीं पूछता। देखो कैसे पूछा है ना, नया क्वेश्चन है, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत मतलब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? वेगनर, ए वेगनर है, मतलब अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, कोकोस प्लेट, जिसको कल हम लोग पढ़े थे, कोकोज प्लेट जिसको कहे थे, है ना, किनके मध्य पाई जाती है? कोकोज प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, बी दक्षिणी अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, सी लाल सागर तथा फारस की खाड़ी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से कोई। दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, याद करो, कल देखो थोड़ा सा पिक्चर याद करो, है ना। दिखा दे क्या? देखो कहा तुम लोग कह रहे हैं तो दिखा दे रहे हैं। ये देखो ये रहा कोकोस प्लेट, है ना। कहाँ पर स्थित है? अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों के कहाँ पर है? बीच में है ना। ऑप्शन में देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में जो ऑप्शन है इसको देखो, कितना नंबर था? 3, दक्षिणी अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, दक्षिणी अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। तो दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत प्लेट, देखो ये साउथ अमेरिका है ना, ये दक्षिणी अमेरिका, और ये क्या पैसिफिक प्लेट यानी कि प्रशांत प्लेट, ये दोनों के क्या है? बीच में है, कोकोस प्लेट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब का क्वेश्चन है? तिरसठवीं बीपीएससी 2017 में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? पल्सर पढ़े थे? किसी तारे का विस्फोट, किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे, तारों का समूह, घूमते न्यूट्रॉन तारे, घूमते न्यूट्रॉन तारे। पल्सर क्या है? तारा है, न्यूट्रॉन तारा इसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखो, 90 डिग्री, देखो डिग्री क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ था तो हमको नहीं मिला था, मैं इसे करके डिग्री लिख दी है, ठीक। तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान की राजधानी है, ठीक है। थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच यानी कि
0 डिग्री। जब ग्रीन बीच में दोपहर 12 बजे का समय है। पढ़े हो? याद करो। चलो इसको बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम ये मैप देखें, ये 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री क्या होगा ईस्ट, और इधर कितना होगा 180 डिग्री वेस्ट, और बीच में 0 डिग्री है ना, बीच में 0 डिग्री है ना। तो अब देखो हम बताए थे कि 0 डिग्री जो है ये प्रधान याम उत्तर है ना। अब यहाँ से, अब यहाँ पर टाइम जो होता है कितना होता है 12 बजता है, दोपहर का 12 बजता है, 12 नून है ना। अब बताए थे यहाँ से आप पूरब की ओर चलोगे दाईं ओर तो टाइम क्या होता है प्लस, टाइम बढ़ता है, और यहाँ से हम बाईं ओर चलेंगे तो टाइम घटता है, यानी कि इधर जाएंगे तो PM होगा और इधर चलेंगे तो AM होगा। इतना बात पता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कर समझो, कह रहा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित, पूर्वी देशांतर क्वेश्चन में कह रहा पूर्वी देशांतर, पूरब की ओर, पूरब किधर है इधर, तो पूर्वी देशांतर पर थिम्पू का स्थानीय समय ज्ञात कीजिए जब ग्रीन बीच यानी कि 0 डिग्री में दोपहर कितना बज रहा है 12, यानी कि 0 डिग्री ये है, यहाँ पर बज रहा है 12 है ना। तो कह रहा 90 डिग्री पूरब, यहाँ से 90 डिग्री पूरब चलोगे, 90 डिग्री पूरब चलना है तो उसके अनुसार आपको कितना क्या बताना, समय बताना। सबसे पहला नंबर तो इधर जा रहा है पूरब की ओर, तो टाइम AM में होगा या PM में होगा, PM में होगा, इधर दाहिनी ओर चल रहा है ना पूरब की, PM में। तो यहाँ पर देखो AM वाला तो पहले ही गलत है ना। अब देखो यहाँ पर समझो 90 डिग्री है तो 1 डिग्री में कितना मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का। 90 डिग्री है तो 90 × 4 है ना, 0 9 चौके 36, 360 मिनट हो गया। अब इसको चेंज करना है किस में, घंटा में। घंटा में चेंज करोगे तो क्या करोगे, कितना से भाग दे दे, 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 घंटा, 6 घंटा हो गया। तो 6 घंटे का अंतर होगा। अब किस में होगा, PM की AM, PM, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। एरिया भी होता है ना। ठीक है चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आसान सा क्वेश्चन है, इस बार पूछा था BPSC 2023 में, तो बना दोगे, तो बना दोगे, कैसे बना दोगे, पढ़ोगे घर पर तब बनेगा है ना। अब देखो सब क्वेश्चन क्यों लाते हैं, तुम सबको दिखाते हैं नहीं, इतना आसान क्वेश्चन पूछता है। आसान है क्या, आसान है पढ़े रहोगे तो, पढ़े नहीं हो क्या, अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीप अलग कैसे हुए, ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टान के बलन और भ्रंशन से, उपर्युक्त सभी। विवर्तनिक प्लेट टेक्टोनिक हुआ तब, प्लेट टेक्टोनिक के वजह से क्या हुआ, महाद्वीप सब अलग हुआ है। महाद्वीप अलग कैसे हुए, विवर्तनिक क्रिया से, किस क्रिया से, विवर्तनिक टेक्टोनिक है। वलन क्रिया किसका परिणाम है, पर्वत निर्माणकारी बल। ए नंबर महादेश जनक बल, भू विक्षेपीय या कोरियालिस बल, C पर्वत निर्माणकारी बल, D बहिर्जात बल। सी होगा पर्वत निर्माणकारी बल। वलन क्रिया से ही क्या बनता है, पर्वत नहीं बनता है। हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा वलन क्रिया किसका परिणाम है, पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है 2011 में पूछा। हाँ नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था जुरेसिक लैंड का, अंगारा लैंड का, आर्यावर्त का, गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप जो है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। अंगारा लैंड ऊपर का हिस्सा है ना, जिसको लॉरेशिया भी कहे थे हम लोग, उससे नीचे वाला है क्या, गोंडवाना लैंड, भारत उसी का हिस्सा है ना। भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो उसी का हिस्सा है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 था, 9 नंबर क्वेश्चन देख लो। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप ने मिलकर एक विशाल महाद्वीप का गठन किया जिसे डैश कहते हैं, पैंथालासा, गोंडवाना, लॉरेशिया,
पेंजिया, पेंजिया, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन देख लो। प्लेट टेक्टोनिक अवधारणा के अनुसार प्रमुख प्लेटें कितनी हैं? प्लेट टेक्टोनिक हम पढ़े, प्रधान प्लेटें देखे, उसी को प्रमुख प्लेट यहाँ पर कहा जा रहा है। 7, 9, 12, 11 प्रधान प्लेटें। 7 नहीं देखे हम लोग, 7 प्रधान प्लेटें कल ही पढ़े थे हम लोग। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन अभी तक पूछा इस चैप्टर से, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, मतलब 10 क्वेश्चन पुराना था ना हम लोगों को, तो 10 पुरा लिए, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, भविष्य में कभी पूछेगा, अदर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछेगा या पूछा होगा, उतना कौन देखता है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आगे